तुमने ये शब्द सुना है इसके पहले, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। बेटा टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। क्या टॉपिक है? इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? देखिएगा, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो सर ये एरिया है, ये एक प्रकार का एरिया है। जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़े स्पीकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू है मेरे। हेलो 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 हेलो, इसको थोड़ा देर बंद रखना पड़ेगा। तो सर टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। जहाँ पे ये एरिया है, इस एरिया में कुछ रहते हैं आप जैसे प्राणी, मतलब ह्यूमन बींग्स। उसको मैं बोलूँगा लिविंग। लिविंग का मतलब है बायोटिक। व्हाट इज़ लिविंग? बायोटिक। व्हाट इज़ नॉन लिविंग? एबायोटिक। एबायोटिक, ठीक है बेटा, एबायोटिक है ये। बायोटिक। तो ये एक एरिया है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया। इस एरिया में कितने जन हैं? दो। एक कौन? मतलब लिविंग। दूसरा कौन? मतलब नॉन लिविंग। अब इन दोनों में चालू है कम्युनिकेशन। क्या शुरू है? दैट इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब इंटरेक्शन। जैसे हम यहाँ पे रहते हैं, हम लिविंग हैं। हम हमारे धूप से बात करते हैं, हमें सूटेबल है एटमॉस्फेयर, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 30 डिग्री 35 तो ऐसे ही लगता है टाइम पास। हमें चाहिए 45 डिग्री, तब जाके इधर मज़ा आता है ना। लगता है विदर्भ में है हम, मतलब हम हमारे एटमॉस्फेयर से मिल चुके हैं। हम हमारे एटमॉस्फेयर से बात करते हैं। बात करने का मतलब हम एडप्ट हो चुके हैं उसमें, इन्वॉल्व हो चुके हैं उसमें। लेकिन बेटा कहीं अगर यूरोप से कोई, या फिर यूरोप तो बहुत दूर की बात है, नासिक से, कोल्हापुर से अगर कोई यहाँ पे आता है मंथ ऑफ मई में, तो क्या वो टिक पाएंगा? क्या वो रह पाएंगा? वो क्या बोलेंगा? क्या एटमॉस्फेयर है तुम्हारे तरफ, तुम्हारे तरफ बोलेंगा। इसका मतलब उधर का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका अलग है। तो सिंपल सी बात कैसी होती है, हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उससे हमारा एक नाता बन जाता है। राजस्थान में लोग रह रहे हैं, वो लोग, उनके एटमॉस्फेयर का एक नाता है। जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं, वो लोग, उनका एटमॉस्फेयर एक नाता है। मुझे पता है तूने ऐसे ऐसे क्यों किया, जम्मू कश्मीर का नाम लिया तो मैंने। अफ्रीका में लोग रहते हैं, वो अलग। यूरोप में लोग रहते हैं, उनका नाता 10 डिग्री से है, 20 डिग्री से है। हाँ, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक से क्या करते हैं? कम्युनिकेट, इंटरेक्शन। और इसी कंसेप्ट का नाम क्या है? इकोसिस्टम। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? ये क्या है इकोसिस्टम? हाँ, ये इंटरेक्शन है बायोटिक और एबायोटिक का। लिखिए इसके बारे में, लिखो। बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी along with abiotic factors. Biotic community along with abiotic factors. Biotic community along with abiotic factors interact with each other. Interact with each other. Interact with each others. हाँ सर, बात समझ में आ गई। ये था बेटा इकोसिस्टम का केस। राजस्थान मतलब डेजर्ट, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। जम्मू कश्मीर मतलब बर्फ़, आइस, ग्लेशियर्स, इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। समंदर एक खुद इकोसिस्टम है। कौन है समंदर? इकोसिस्टम। तूने कभी नाम सुना है एक, जैसे अमेज़ॉन का नाम सुना है? अमेज़ॉन, अमेज़ॉन क्या ये डिलीवरी का है नहीं? अमेज़ॉन की ऑनलाइन बुक करो। अमेज़ॉन क्या? रेन फॉरेस्ट। उसका खुद का क्या है? एक इकोसिस्टम।
बराबर। हाँ, अब मैं बात करूँगा क्या, वो सुन लो। दूसरा बेटा कंसेप्ट लिख लें, फूड चेन। फूड चेन क्या है सुनाते हैं खबर। फूड चेन आपने मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा था। सबसे पहले रहता है प्लांट्स। प्लांट्स को खाने के लिए आता है ग्रास हॉपर। पता है ग्रास हॉपर? ग्रास हॉपर खाता है ना पौधे को। ग्रास हॉपर को किसने खाया? मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया? स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। ईगल सबसे बड़ा है अभी, बराबर है। और जब ईगल मरेगा तो ईगल को कौन खाएगा? ईगल मरेगा तो इंसान नहीं खाएगा उसको, बैक्टीरिया खाएगा उसको। ईगल मरेगा तो कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएगा। आपको ये कहानी समझ में आ गई मैंने क्या बोला अब तक? रिपीट कर बेटा। प्लांट्स को ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं? फूड चेन। हाँ, वो उसको खा रहा, वो उसको खा रहा, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। अब इसमें हो क्या रहा है वो सुन। इसमें हो क्या रहा है, जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक जन से पैसे उधार लिए, या मैंने एक जन से पैसे लिए और मैंने अपने पैसे जो इधर खड़ा है उसको दिए, उसने उसको दिए। मतलब यहाँ बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में मनी ट्रांसफर होता है। क्या होता है? एक का पैसा बी के पास, बी का पैसा सी के पास। आपको पता है आपके पास जो 10 की नोट थी वो कहाँ गई अभी? किसके पास है पता है क्या? नहीं पता। तो ट्रांसफ़र क्या हो रहा है बेटा? मनी ट्रांसफ़र हो रहा है। सेम केस यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र होता है वो देख। पौधे से ग्रास हॉपर में क्या ट्रांसफ़र हो रही है? एनर्जी। सिंपल सी बात है, पौधा प्लांट क्यों खा रहा है? एनर्जी के लिए। ग्रास हॉपर से फ्रॉग में क्या जा रही है? फ्रॉग से स्नेक में क्या जा रही है? मतलब इस चेन में क्या ट्रांसफ़र हो रही है? एनर्जी। अगर हम उसको खा रहे हैं, ग्रास हॉपर अगर पौधे को खा रहा है, इसका मतलब भाई साहब के अंदर कौन जा रही है? एनर्जी जा रही है। समझ में आया? तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू इट्स कॉल्ड एज द फूड चेन। समझा? क्लियर हुआ? इसमें मैं और एक बात ऐड करूँगा, थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अभी सुन ले बेटा, एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है, और एक चीज़ है वो भी समझ ले। प्लांट्स जो खाना बनाता है, प्लांट क्या बनाता है? खाना बनाता है। पता है ना वो प्रोसेस खाना बनाने की? हाँ, अच्छी बात है। प्लांट खाना बनाता है मतलब फोटोसिंथेसिस। एक जन था, सर प्लांट खाना बनाता है मतलब क्या? रोटी चावल क्या? नहीं बेटा, प्लांट खाना बनाता है मतलब फोटोसिंथेसिस। तो जो खाना बनाता है ना उसको बोलना बेटा प्रोड्यूसर। क्या बोलना? ये प्रोड्यूसर है। और इसको खाने वाले सब के सब कंज्यूमर है। कौन है ये सब के सब? यहाँ तक दे आर ऑल कॉल्ड एज कंज्यूमर। तो जिसने भी प्रोड्यूसर को खाया वो कौन? कंज्यूमर। एंड फाइनली बैक्टीरिया भाई साहब अलग ही होता है, उसकी अलग ही दुनिया रहती है बेटा। ये तो इसका एक ही काम है, उसको पूरी तरह से क्या करो? सड़ाओ। सड़ाने का मतलब क्या है? वेरी गुड, डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर है। मतलब फूड चेन में कितने जन आते? कौन कौन? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ है? तो क्या बोला मैंने वो रिपीट करता हूँ। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू। अब ऐसे बोलना, हर वक्त आप ग्रास ओवर लगाएंगे क्या? हर वक्त वही आता क्या? बाकी भी एनिमल है ना कि मर गए वो तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू। खत्म। अब मुझे ये बता बेटा, उसको और क्लासिफाई करते हैं। चल बता, ये मुझे बात बता, ये पत्ता कौन खा रहा है?
तो जो पत्ते खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। पत्ते खाने वालों क्या बोलते हैं? तो ग्रास ऑफर कौन हुआ? शाकाहारी। कंज्यूमर तो है वो, लेकिन कंज्यूमर में कौन? मांसाहारी कि शाकाहारी? शाकाहारी माने कौन? हाँ, वेजिटेरियन। क्या पालक की सब्जी है वो? इसको बोलते हैं बेटा हर्बीवोर्स। क्या बोलते हैं इसको? हर्बीवोर्स। मतलब ये प्योरली कौन है? लिखा रहता है ना, प्योर वेज। हाँ, और बाकी जो है ये सब इस पे डिपेंड है। फ्रॉग इसको खा रहा है ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज, दे आर ऑल कॉल्ड एज कार्निवोर्स। ये सब के सब कौन है बेटा? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में भी एक बात सुन, फ्रॉग है कार्निवोर्स, ये कार्निवोर्स है। तो बता, फ्रॉग कार्निवोर्स, स्नेक कार्निवोर्स, ईगल भी कौन है? लेकिन ईगल सबसे लास्ट है ना बेटा, सबका बॉस है वो, सबसे लास्ट वही है ना, इसलिए इसको बोलना क्या बोलना? टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स। तुझे समझ में आया? मैंने एक ही इसमें अलग अलग चीज़ें पढ़ा दी। दैट इज़ कॉल्ड एज फूड चेन। क्या क्या पढ़ाया मैंने? फूड चेन का मतलब एक चेन होती है जिसमें एक के ऊपर एक डिपेंड होता है ना? हाँ, तो इस चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। कैसी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है? फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर टू, हाँ सर, हो गया। दूसरी बात, जो प्लांट खाने वाले कंज्यूमर है उनका नाम, और हर्बीवोरस को खाने वाले कंज्यूमर का नाम, और सबसे फाइनल जो आता है वो टॉप कार्निवोरस। वेरी गुड। आपने हेडलाइन लिखा था फूड चेन करके, चलो इसका मीनिंग लिखो अभी। लिखो, इट इज़ द चेन ऑफ एनर्जी फ्लो। इट इज़ द चेन ऑफ, it is the chain of energy flow from producer to consumer, from producer to consumer, and then decomposers, and then decomposers। डायग्राम को ड्रॉ करो ये। हो गया लिखना? क्लियर है बेटा? कोई डाउट है इसमें? तुम्हारा समझता है? हिंदी समझता ना? हाँ, वेरी गुड। तुझं नाव काय आहे? तुझं? चलो आगे बात करें। हाँ, ओके सर, इतना कंसेप्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हेडलाइन, पॉपुलेशन। पता है रंगे सर के क्लास में क्या है अभी? पॉपुलेशन है। क्या है ये? पॉपुलेशन। क्या आप एक ही प्रजाति के हो? कौन हो आप? आपके नाम नहीं पूछा मैंने। कौन हो आप? प्रजाति क्या है आपकी? ह्यूमन है आप, ह्यूमन है आप। आपकी प्रजाति है बेटा होमो सेपियन। कौन है आप?
होमोसेपियन। आपकी प्रजाति कौन सी है? होमोसेपियन। होमोसेपियन सेपियन। ये सेपियन सेपियन जो है ना, इसको बोलते हैं, अगर तूने कभी सुना हो तो स्पेसीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज प्रजाति। आप होमोसेपियन है, आप सेपियन हो। कहीं पर भी जाए इंसान, दे आर ऑल सेपियन। ऐसा नहीं कि अफ्रीका में रह रहा है तो वो हैपियन है ना? वो सब सेपियन है, सिर्फ अपने कलर बदल गए हैं, हेयर स्टाइल बदल गया है, बाकी सब एक ही है। सिर्फ कलर चेंज हुआ, वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से। साउथ इंडिया में है तो समझ में कि साउथ इंडिया से है ये, है ना? कश्मीर में है तो समझ में कश्मीर से है ये। कलर में फ़र्क है। ओके। बारीक आंखों वाला है तो चाइनीज़ ही होगा। हाइट से अगर वो ज़्यादा है तो अमेरिकन होगा, है ना? हाँ, हाइट से बहुत ही कम है तो जापानीज़ होगा। तो ऐसा अलग अलग हर कंट्री का अपना खुद का फॉर्मेट होता है। लेकिन जेनेटिकली अगर मैं बात करूँ, जेनेटिकली तो आपको चाइना जैसे इंसान कहीं नहीं मिलेंगे। चाइना, जापान, है ना? कुछ आंखें अलग है उनकी, सही में ना, अलग ही आंखें उनकी। ऐसी आंखें कभी देखी और किसी कंट्री में नहीं। ऐसी आंखें से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, वो अलग ही डीएनए उनका। ऐसी आंखें से हम सब तब करते हैं जब हम सन की तरफ देखते हैं, है ना? सन की तरफ ऐसे। हाँ, चलो, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन आप हो। व्हाट इज पॉपुलेशन? द ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज, द ग्रुप ऑफ इन अ पर्टिकुलर एरिया, ग्रुप ऑफ इन अ पर्टिकुलर एरिया। इधर देख, ये एरिया है। हाँ सर, ये एरिया है। इस एरिया में सब एचपी है। एचपी का मतलब है ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब सब इसमें ह्यूमन है। दे आर ऑल कॉल्ड एज ह्यूमन। तो इनका पॉपुलेशन बताइए। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ सेम स्पेसीज in particular area. That is called as population. That is called as population. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। जैसे कोई पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म में सब मुर्गियाँ हैं, हेन्स, चिकन्स है, तो वो किसका पॉपुलेशन है? क्या बोलेंगे उधर आप? चिकन पॉपुलेशन, है ना? हाँ, ऐसा। अब मैं दूसरी बात करूँ, बेटा सुनते जा। कम्युनिटी, ये क्या है? सुन, अगर अपने क्लास में इंसान के अलावा और भी जानवर आ गए पढ़ने के लिए, उस दिन बंदर आया था इधर से, मैंने बोला था ना तुझे, कभी कभी ये बैट आते इधर से, बैट की आवाज़ आती है तुझे? ये डक्टिन के अंदर बैट है। हाँ, वो डक्टिन के पीछे। शाम को 7-8 बजे आ जाते वो अपने ड्यूटी से। बोलने का मतलब ये है, सुनो, एक दिन ऐसे हुआ था, किसी ने खिड़की खुली रखी थी, आए थे 2-3 कबूतर आए थे। सवेरे हमने एक जन ने दरवाजा ओपन किया था, कबूतर थे। तू था क्या उस वक्त? नहीं था। अभी भी है कबूतर उधर। बोलने का मतलब ये है, अगर अपने क्लास में इंसान के अलावा कोई और एनिमल आ गए, जैसे डॉग आया, रैट आया, कैट आया, डोंकी आया, मंकी आया, अपने क्लास में सब मेरा भाषण सुन रहे हैं, तो ये पता है क्या हो जाएगा?
अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग पॉपुलेशन का ग्रुप हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया में ह्यूमन पॉपुलेशन, हॉर्स पॉपुलेशन, डोंकी पॉपुलेशन, मंकी पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, रैट पॉपुलेशन, समझ में आया ना? सब एक ही जगह पे है। इसको तो क्या बोलेगा? कम्युनिटी। एग्जैक्टली। व्हाट इज कम्युनिटी? इट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन of different species in particular area। एरिया मत भूलना बेटा। इट्स कॉल्ड एज कम्युनिटी। समझ में आया? तो आपको अब तक क्या क्या समझ में आया बेटा? पहले मैंने क्या पढ़ाया अभी? इकोसिस्टम, देन फूड चेन, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी। लास्ट यही था ना, कम्युनिटी? हाँ, ओके। इसमें कोई डाउट है अब तक? सब कुछ क्लियर है? एक वर्ड है, इसका मीनिंग समझाना। 10वीं में था ये वर्ड, मुझे पता नहीं था कि नहीं था। एनिमल दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है ओविपेरस और एक का नाम है विविपेरस। इसका मीनिंग समझा, बायोलॉजी के वर्ड सही है। व्हाट इज ओविपेरस? हाँ, अंडे देने वाले प्राणी, इसको क्या बोलते हैं अपन? और बच्चों को जन्म देने वाले प्राणी हम काय में आते बेटा? काय में? ओविपेरस। वेरी गुड, विविपेरस में आते हैं। पंछी काय में आते हैं? मगरमच्छ, सांप, एक एनिमल है, 10th में था वो एनिमल, प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस, हाँ ना? वो क्या देता? वो क्या देता? वो अंडे देता। वो है हमारी प्रजाति का। हमारे प्रजाति का मतलब है मैमल्स। हमारी प्रजाति मैमल्स। मैं आपको एक फ़र्क समझाऊंगा ये अलग अलग एनिमल में। तो व्हाट इज ओविपेरस? एग लेइंग एनिमल। लेइंग का मतलब देने वाले। एग लेइंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज ओविपेरस। एग्जाम्पल है बर्ड, मेंढक एंड रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब भाई सांप, क्रोकोडाइल। विविपेरस का मतलब होता है गिव बर्थ टू बेबी। बेबी को जन्म देंगे, ये बेबी को जन्म देंगे बेटा, अंडे को नहीं। गिव बर्थ टू बेबी। एग्जाम्पल है मैमल्स। मैमल्स में सब आ गए। क्या मुझे मैमल्स के एग्जाम्पल बोल सकते हो? मैं बता दो, बता रहा कि कौन है तो? हाथी, घोड़े, शेर, जिराफ, डोंकी,
मंकी, हॉर्स, सब कौन है ये? मैमल्स। काऊ है ना। जिनको होता है मेमोरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट, जिनको होता है मेमोरी ग्लैंड, वो कौन? मैमल्स। और हाँ, ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो मिल्क बनाते हैं ग्लैंड, जो फीमेल में होता है। फीमेल में होता है मेमोरी ग्लैंड। ये ग्लैंड बनाते हैं मिल्क, और इसी ग्लैंड से शब्द आया है कौन सा? मैमल्स। जिनके शरीर के ऊपर हेयर होते हैं वो मैमल्स में आते हैं। क्या तूने क्रोकोडाइल के ऊपर हेयर देखे कभी? हेयर वाला क्रोकोडाइल? नहीं। मैमल्स के ऊपर हेयर मिलेंगे तुझे, शेर के ऊपर, हमारे ऊपर, डोंकी के ऊपर, हर एक के ऊपर हेयर होते हैं। मतलब मैमल्स के ऊपर क्या होते हैं? हेयर्स। हाँ, जिराफ के ऊपर होते हैं ना हेयर। कैसे कलर ही होते हैं क्या? जिराफ के ऊपर हेयर होते हैं ना। हाँ, छोटे छोटे रहते हेयर। वो कौन सा गंजा रहता? हाँ, नहीं हेयर रहते ना। नहीं नहीं, जिराफ के ऊपर हेयर है। तूने जिराफ की टेल देखी? जिराफ को पूंछ होती है क्या? हाँ, तो पूंछ के पीछे टेल, पूंछ के पीछे हेयर है क्या? उसके शरीर के ऊपर भी हेयर होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। समझा? हाँ, जैसे अपने इसके ऊपर भी हेयर रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। चेहरे के ऊपर भी हेयर रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। तो जिनके ऊपर हेयर है वो काय में आते बेटा? मैमल्स में आते। काय में आते? मैमल्स। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? हाँ, क्या है? तो तुझे पता है, अगर ये अंडा है, अंडे के अंदर येलो कलर का कौन है? ऐसी अंडा होता है ना, येलो प्लस वाइट। हाँ, येलो कलर का कौन है? यॉक। कौन है? यॉक। यॉक होता है, यॉक। येलो कलर का। एक्चुअली कैसा है बताया क्या, आजकल वो पोल्ट्री के अंडे आते हैं ना, वो बिना बच्चे के अंडे रहते हैं। मतलब उसमें बच्चा नहीं रहता, वो इंजेक्शन के अंडे रहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला? जो पोल्ट्री के अंडे रहते हैं ना, वो इंजेक्शन के अंडे रहते हैं। उसमें इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं रहता। बच्चा रहता है जो गावरानी अंडा आता, गावरानी अंडा, बिना इंजेक्शन वाला। या फिर तुम्हारे घर में कोई पेड़ होगा, उसके ऊपर कोई चिड़ियाएँ होंगी, चिड़िया ने कोई घर बनाया होगा, उसमें जो अंडे रहते हैं उसमें येलो कलर रहता है ना बेटा, वो यॉक है। और इससे ही बच्चा बनता है नया वाला। ये नए बच्चे में कन्वर्ट होता है, ये पीला कलर। और इसको सुरक्षा के लिए वाइट कलर होता है। वाइट का मतलब बता क्या? वाइट माने शेल। कौन है वाइट? सर ये क्यों होता है वाइट? ये हेलमेट की तरह है बेटा, इसलिए प्रोटेक्शन करेगा किसका? यॉक का। इससे बच्चा बनेगा। ऐसा होता है ये अंडे का फॉर्मेट। एग्स। ओके, उसके बाद उससे एक चीज़ निकली है, लिख, प्लासेंटा। सुना कभी नाम? प्लासेंटा कब रहता है बेटा? प्रेगनेंसी में रहता है। क्या काम करता है बेटा प्लासेंटा? हाँ एग्जैक्टली। चलो सुनो मेरी कहानी। सुन बेटा, ये है मदर, और मदर का ये एरिया का नाम है यूटेरस। क्या नाम है? यूटेरस। तो छोटा हो गया ये, इसका नाम है यूटेरस। उसके बाद बेटा इसका नाम क्या बोला मैंने? यूटेरस। यहाँ पर
ये दीवार ऐसे मोटी से रहती है, यूट्रस की वॉल है ये, यूट्रस की वॉल, इसको लग के रहता है ऐसा प्लासेंटा, पी फॉर प्लासेंटा। कौन है ये? प्लासेंटा। प्लासेंटे के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्ड आता है, तूने कभी नाम सुना इसका? अम्बिलिकल कॉर्ड सुना क्या रे? हाँ में हाँ मत मिलाओ। कौन सा कॉर्ड? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोला? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लासेंटा से कौन अटैच है? और उससे अटैच है छोटा सा नन्हा सा बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो मम्मी के अंदर ये वाइट कलर जो है पूरा यूट्रस है। तो मम्मी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, न्यूट्रिएंट बोलो, ऑक्सीजन बोलो, ये सीधा प्लासेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ पे जाता है? बच्चे में। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? मम्मी और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है वो किसके ज़रिए है? प्लासेंटा। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, देख लो, सुन ले बेटा, ये है मदर, और इस छोटे बच्चे का नाम क्या है बेटा? फीटस। छोटे बच्चे का नाम क्या है? फीटस। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम क्या है? प्लासेंटा। उस प्लासेंटा ने दोनों को जोड़ के रखा है। उससे क्या फ़ायदा क्या है बेटा? मम्मी में जो भी न्यूट्रिएंट है वो सीधा मम्मी से कहाँ जाएगा? फीटस में जाएगा। जिंदा रहेगा ना वो इससे, उसको क्या अपने आप खाना मिलेगा क्या? मम्मी जो खाना खाएंगी वो बच्चे को मिलेगा। मम्मी ने उस दिन पराठा खाया, बच्चे को मिला। मम्मी ने उस दिन पनीर खाया, बच्चे को, मतलब बच्चा बोला मम्मी अच्छा खाना खाओ। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो इसलिए प्रेगनेंसी में अच्छा खाना खाना पड़ता है ना। कोशिश करना कि अच्छा खाना खाने को होना ओनली एट टाइम प्रेगनेंसी, भले बाकी मत खाओ। तो प्रेगनेंसी में खा रहे हो नूडल्स, क्या मतलब है? लिखो प्लासेंटा के बारे में। इट इज़ द कनेक्शन, it is the connection between mother and fetus. It is the connection between mother and fetus. आपको इतना क्लियर हुआ? लाइन लिखो नेक्स्ट। दिस प्लासेंटा helps, this placenta help to transport of nutrient, this placenta help to transport of nutrients from mother to fetus, from mother to fetus. बेटा बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? ओके। तो अपनी छोटी मोटी डेफिनेशन चालू है, हो रही है। ओके। देखो मैं जो आपको पढ़ाता हूँ थोड़ा शब्द इधर उधर मतलब रैंडमली है, आपको सिर्फ उसका मीनिंग याद रखना है। एक वर्ड है ऑटोलिसिस, ये अगर शब्द आते तो समझ जाना इसका मीनिंग क्या है। कौन सा वर्ड है बेटा? ऑटोलिसिस। सर क्या है ये ऑटोलिसिस? मेरी बात सुनना, इसका सिंपल मीनिंग होता है, व्हाट इज ऑटोलिसिस? व्हाट इज ऑटो? ऑटो मतलब खुद, ऑटो माने अपने आप। व्हाट इज लिसिस? ब्रेक। व्हाट इज लिसिस? जब हम अपने आप को ही ब्रेक कर देते हैं, जब हम अपने आप को ही मार देते हैं,
जब हम अपने आप को ही मार देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोलिसिस। सर हम कहाँ मारते हैं अपने आप को? बेटा अपने आप को हम मतलब हमारी सेल, हम मतलब हमारे, हाँ, when cell destroyed itself is called as autolysis। जब अपने सेल खुद को ही मार देते हैं, इसको बोलते हैं ऑटोलिसिस। इतना क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है? ओके। अभी हम लास्ट 2 डेफिनेशन की बात करेंगे, और थोड़ा मुझे कल के लिए एक प्रॉब्लम ऐसा है, देखो अपनी 2 बैच है ना, एक बैच सवेरे 8 से 9 है, तो कल का प्रॉब्लम ऐसा है, कल मैं 1 बजे गाँव जा रहा हूँ, तो आपके बैच के वक्त तक मैं आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपकी बैच कैंसिल करना पड़ेगा। परसों आपकी टेस्ट है, पता है ना? परसों क्या आपकी टेस्ट? तो कल के दिन आप सवेरे 8 बजे आ सकते हो क्या? सिर्फ कल के दिन थोड़ा देखो तुम, लगे तो मेरी बैच करो, निकल जाओ। 8 से 9 मेरी बैच करो, पापा को बोलो थोड़ा एडजस्ट करो 8 से 9। आप भी पॉसिबल नहीं का? हाँ, 8 से 9 कौन सी बैच है? हमें उद्या ॲडजस्ट कर. कसं आहे नाही तुझी बॅच नाही होणार ना उद्या 5 ते 6 ची, विनाकारण प्रॉब्लेम होऊन जाईल ना. बेटर ऑप्शन आहे सकाळी उद्याच्या दिवस येऊन जाल 8 ते 9. हाँ समझा मैंने क्या बोला? कल आप सब जन कितने बजे आएंगे सवेरे? जमतन तुझा? हाँ सवय आहे का सकाळी उठायला? की झोपेतच राहता? हां सकाळी ते मुलं बघा 8 ते 9 येतात, उलट आणखी लवकर येतात. एक वर्ड लिखिए बेटा, मिडल लैमेला. एक वर्ड लिखो मिडल लैमेला. अब ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं. व्हाट इज मिडल लैमेला? देख ले बेटा, सर एक सेल है जिसका नाम है प्लांट सेल. कौन सा सेल? दूसरा भी सेल होता है प्लांट सेल. बेटा कितने प्लांट सेल? 2 प्लांट सेल. इसके पहले मैं और एग्जांपल दे तो बताना. जब दीवार अपन बनाते हैं तो 2 ईंट के बीच में क्या लगाते? सिर्फ सीमेंट ही होती है क्या बेटा? 2 ईंट के बीच में सिर्फ सीमेंट होता है क्या? रेत नहीं होती? पानी भी होता है. हाँ मतलब 2 ईंट के बीच में क्या रहता है? सीमेंट और रेत. क्यों? फेविक्विक नहीं चलता वहाँ पे? क्यों? 2 विटांच्या मिडलला का असते रेती? क्यों रहता वो? ताकि वो होल्ड करके रहे, इधर उधर ना हो जाए. बराबर ना? प्लांट सेल का वैसा ही है. प्लांट सेल एकमेक को होल्ड करके रहते, पकड़ के रहते हैं ऐसे. प्लांट सेल मूव नहीं करते, एकमेक को पकड़ के रहते हैं, और दोनों के बीच में एक सीमेंट रहता है. बेटा दोनों के बीच में एक सीमेंट है. इस सीमेंट की वजह से हम साथ साथ है. मजबूती का दूसरा नाम. हाँ तो इसकी वजह से दोनों से एकमेक को पकड़े हुए हैं. और इस ग्रीन कलर के एरिया का नाम बेटा है मिडल लैमेला. क्या नाम है इसका? तो मिडल लैमेला जो होता है
इट इज द कनेक्शन, क्या, बिटवीन टू प्लांट सेल, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द टू प्लांट सेल। और जैसे मैंने बोला ये सीमेंट और रेत, और ये मिडल लैमेला जो होता है ये बनता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक वर्ड सुन ले, घर जाके मतलब रट लेना इसको अच्छे से, पेक्टेट। पेक्टेट, कैल्शियम पता है तुझे, मैग्नीशियम पता है, एक तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम से बनेगा वो पेक्टेट। मतलब सर एक तो बोलना कैल्शियम पेक्टेट या फिर, रिपीट कर, कैल्शियम या फिर, ये रहता है इस ग्रीन कलर के अंदर। तो कौन है मिडल लैमेला? इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। उसका मेन काम क्या है? टू होल्ड द टू सेल्स, टू होल्ड दी टू सेल्स। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सीमेंट? टू होल्ड टू bricks, just like to hold two cell. That is the main work of middle lamella. लिखो एक स्टेटमेंट, लिख बेटा, it is the connection between two plant cell. It is the connection between two plant cell made by कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ये डायग्राम बना लो, खत्म करो।